सोचिए, एक वादे में, एक वचन में कितनी ताकत होती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं होते हैं ना, ये एक इरादा होता है, एक कमिटमेंट। और जब यही वादा सुरक्षा से जुड़ जाए तो इसमें जिंदगियां बचाने की ताकत आ जाती है। तो हर साल 4 मार्च को पूरे भारत में खास दिन मनाया जाता है, नेशनल सेफ्टी डे। और इस दिन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है एक सामूहिक संकल्प, एक प्रॉमिस जो हर कोई लेता है। इसी को हम कहते हैं सुरक्षा प्रतिज्ञा। तो आज हम इसी सुरक्षा प्रतिज्ञा को ना एकदम बारीकी से समझेंगे। मतलब ये सिर्फ एक रस्म क्यों नहीं है, इसकी अहमियत क्या है, इसके वो 3 हिस्से कौन से हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं, और हाँ, इसे लेने का सही तरीका क्या है, और सबसे जरूरी बात, इसका असली असर क्या होता है। चलिए, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर ये सुरक्षा प्रतिज्ञा है क्या, और क्यों ये सिर्फ कुछ बोले हुए शब्दों से कहीं बहुत ज्यादा है। कभी सोचा है कि प्रतिज्ञा, इस एक शब्द में कितना वजन होता है? ये कोई रोजमर्रा की बात नहीं है ना, इसका मतलब बहुत बहुत गहरा होता है। तो देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सेफ्टी प्लेज या सुरक्षा प्रतिज्ञा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। नहीं, ये तो वर्कर्स और मैनेजमेंट सबका एक साथ लिया हुआ एक सीरियस वादा है। एक ऐसा वादा जिसका मकसद बिल्कुल साफ है, सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट को सबसे पहली प्रायोरिटी बनाना। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये प्रतिज्ञा इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है? अच्छा, इसकी अहमियत समझने के लिए ना थोड़ा सा इसके इतिहास में चलना होगा। तो कहानी शुरू होती है 1966 में, जब नेशनल सेफ्टी काउंसिल बनी। फिर ठीक 6 साल बाद 4 मार्च 1972 को पहली बार नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया। और देखिए, तब से लेकर आज तक ये सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं रहा, अब तो पूरा सेफ्टी वीक और सेफ्टी मंथ मनाया जाता है। इससे ही पता चलता है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई है। और इस दिन को मनाने की वजह एकदम सीधी और साफ है। ये प्रतिज्ञा हम सबको याद दिलाती है कि जरा सी लापरवाही के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। देखिए, एक्सीडेंट से सिर्फ किसी की अपनी सेहत को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि देश की इकोनॉमी पर और हमारे एनवायरनमेंट पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आखिर इस वादे में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? असल में ना, ये 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इसका जो पहला हिस्सा है वो है रीडेडिकेशन, या कह लीजिए खुद को फिर से समर्पित करना। इसमें हर कोई ये वादा करता है कि वो सेफ्टी के सारे रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा और सेफ तरीके से काम करने को अपनी आदत बना लेगा। मतलब ये पूरी तरह से पर्सनल जिम्मेदारी की बात है। दूसरा हिस्सा है इम्पैक्ट को महसूस करना। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि एक्सीडेंट होते हैं, नहीं, ये इस बात को दिल से मानना है कि एक छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी तबाही ला सकती है, किसी की जान जा सकती है, परिवारों को दुख झेलना पड़ता है और एनवायरनमेंट को भी भारी नुकसान होता है। ये उस गंभीरता को महसूस करने के बारे में है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी हिस्सा, रोकथाम और सुरक्षा। ये एक एक्टिव प्रॉमिस है। मतलब हर कोई ये कसम खाता है कि वो हादसों को रोकने के लिए अपनी तरफ से पूरी जी जान से कोशिश करेगा। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपनी कम्युनिटी और पूरे देश की भलाई के लिए। तो मतलब तो हम समझ गए, पर इस इतने जरूरी वादे को लेने का एक सही तरीका भी होता है, एक प्रोसेस है जिससे इसकी गरिमा बनी रहती है। देखिए, इस सेरेमनी का एक तय तरीका है। सब लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, फिर अपना दाहिना हाथ सीधा सामने 90 डिग्री पे उठाते हैं, बायां हाथ दिल पर या सीने पर रखते हैं, और फिर सब एक साथ एक आवाज में प्रतिज्ञा के शब्दों को दोहराते हैं। ये जो एक साथ करने का तरीका है ना, ये इसके असर को और भी बढ़ा देता है। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये देखते हैं कि ये प्रतिज्ञा सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसका असली जमीनी असर क्या होता है। और यहीं पर ना असली मैजिक होता है। जब लोगों की सोच बदलती है तो नतीजे भी बदलते हैं। जैसे ही लोग सेफ्टी को सिर्फ एक रूल बुक की तरह देखना बंद कर देते हैं और इसे अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं, बस वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट्स अपने आप कम होने लगते हैं और एनवायरनमेंट का भी ज्यादा ख्याल रखा जाता है। तो कुल मिलाकर फायदा क्या होता है? सीधी सी बात है, इससे एक बेहतर सेफ्टी कल्चर बनता है, एम्प्लॉयज ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है, और इन सब का नतीजा ये कि काम करने की जगह पहले से कई ज्यादा सेफ हो जाती है और लोगों को महसूस होता है कि उनकी वैल्यू की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। तो आखिर में एक सवाल है सोचने के लिए, ये जो प्रतिज्ञा है, क्या ये सिर्फ एक दिन यानी 4 मार्च को याद करने के लिए है,
या फिर इसे हर दिन, हर पल, हर काम में जीने के लिए है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका असली मकसद तभी पूरा होगा जब ये एक सालाना रस्म ना रहकर हमारी आदत बन जाए।